पूछो, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर, आउटसोर्स को लेकर आज विपक्ष ने वॉकआउट किया है। क्या दोबारा से नौकरियां बहाल हो पाएंगी उन कर्मचारियों की जिन्हें जल शक्ति विभाग से बाहर किया गया है? सर, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी दल है वो अपने आप तो कुछ कर नहीं पाया, और जब सत्ता के बाहर हुए, अभी 3 महीने हुए हैं, तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी चिंता उन्हें सताने लगी है। मेरे बजट भाषण को भी उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, और मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि आउटसोर्स जो कर्मचारी है और भी कोई कर्मचारी है, जैसे करुणामूलक कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, हमारी सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए इस पर काम कर रही है। और जब उन्होंने देखा कि बजट में हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, तो नियम 67 के तहत ये प्रस्ताव लेकर वो अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और वॉकआउट के द्वारा इस प्रकार उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं कि हम विपक्ष में रहकर आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। जब सत्ता में थे तब तो किया कुछ नहीं, और अब सिर्फ उपस्थिति दर्ज करने के लिए वॉकआउट किया जाता है, ये मेरा मानना है। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो सदन में ना होने की बजाय वो अपने नेता को बचाने में लगे हैं, जो संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ कोर्ट में जा सकते। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, और मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी हैं। अब राहुल गांधी जी जब परिवार में कोई बात होती है तो परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होकर उस समस्या से निपटना चाहते हैं। अगर हम एक दिन के लिए चले गए तो पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीज़ें आने वाले समय में आप भी पीछे जाते रहे हैं, तो इस चीज़ को ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं कल सूरत में था, और हमें आगे भी जब उनके हमारी ज़रूरत होगी उनको, हम उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, अभी तो मैं गया हूँ, उसके बाद पूरा मंत्रिमंडल भी जाएगा और सारे विधायक भी जा सकेंगे। सर, नशे के खिलाफ जो प्रदेश सरकार की लड़ाई है, आज का विधानसभा में एनडीपीएस एक्ट में अमेंडमेंट को लेकर प्रपोजल आया है, प्रस्ताव पारित किया गया है, विधानसभा हो जाएगा। क्या कितनी सख्ती चाहते हैं, किस तरह से डील करेंगे? इस बारे में मेरे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई थी, और माननीय गृह मंत्री जी से मैंने अनुरोध भी किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो नशे के सौदागर है उनके खिलाफ हमें कड़ी कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि जो एक्ट है उसमें सेंटर एक्ट है, उसका प्रोविज़न का अगर कोई बदलाव करना होगा, इंसर्ट करना होगा, तो वो सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसलिए हमने वो संकल्प लाया है, और निश्चित तौर पर हमारे संकल्प पर भारत की केंद्रीय सरकार उस पर गौर करेगी, और मैं इस बारे में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिलूंगा। सर, जो जेल, अगर हम ड्रग्स का मामला देखें, जो जेल की अभी कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 2400, टोटल 3000 कैदी अभी। देखिए, हम इस मामले पर एक मीटिंग कर चुके हैं, और रिहेबिलिटेशन डी एडिक्शन सेंटर बनाने के लिए भी बातचीत कर चुके हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसके अतिरिक्त आप लंच करा रहे हैं जो विशेष डेस्टिट्यूट के बच्चे हैं, जो आपका एक स्ट्रीम भी है, उनके लिए स्पेशल स्ट्रीम भी है? नहीं, वो आज हमारे जो बालिका आश्रम में अनाथ बच्चियां हैं, जो अनाथ बच्चे थे, और मैं मुख्यमंत्री की बनने के बाद पहली बार सचिवालय की जगह वहां गया था। आज मैंने उन बच्चों को विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए भी बुलाया था, और अभी उनके साथ हम अपना लंच भी करेंगे, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य। और आज हम उनको एक अधिकार भी देने जा रहे हैं। शाम को हमारी कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें हमारी उनके अधिकारों पर चर्चा होगी कि उनको हम चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा कैसे दें, कैसे आगे बढ़ा जाए। इस दृष्टिकोण से आज हमने कैबिनेट भी बुलाई है, और जब सभी मंत्रियों की राय लेने के बाद हम उस पर आगे बढ़ेंगे, और उन अनाथ बच्चों के साथ बैठकर आज, क्योंकि वो विधानसभा सेशन देखने आए तो दिन का लंच उन्होंने नहीं किया होगा, तो हम सब लोगों ने फैसला किया कि हम अनाथ बच्चों के साथ मिलजुल कर आज लंच किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
ਤੁਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੰਬੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮੋਰ ਚੌਕ ਕੰਨੇ ICICI बैंक ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲੀ ਗੇਰਾ दूल्हा गैलरी शोरूम। अभी तुम आ जाओ, पठानकोट या चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुसी दूल्हिਆਂ ताई कपड़े लेना चाहते तो इत्ते तुम आ जाओ, सारी चीज़ां मिलनी, चाहे पैंट हो, कोट हो, शेरवानी, कुर्ता पाजामा या इंडो वेस्टर्न कपड़े, बच्चों ताई सूट बूट, सब कुछ तुम आ जाओ, इत्ते मिलना। यानी कि अगर तुम्हारे घरे एक बंदे का ब्याह है तो तुसी पूरे टवरा ताई कपड़े ले सकते। तो अज ही जाओ दूल्हा गैलरी शोरूम भरमोर चौक ICICI बैंक दे ऊपर ते पाओ ब्याह वास्ते बढ़िया खरीद।